1 मिनट में बताता हूँ मैंने गीता के पहले 25 श्लोक से क्या सीखा। अब भगवत गीता का पहला अध्याय युद्ध से पहले की कहानी है। पहले श्लोक में धृतराज संजय से पूछता है कि कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर मेरे बेटे और पांडवों के बेटे आखिर क्या कर रहे हैं। फिर दूसरे श्लोक में संजय बताता है कि पांडवों की सेना देखकर दुर्योधन सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। तीसरे श्लोक में वो पांडवों की सेना की बात करता है और कहता है, देखो आपकी वजह से पांडवों ने कितनी सुंदर सेना सजाई है। फिर चौथे से छठे श्लोक में दुर्योधन पांडवों के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिनाता है, भीम, अर्जुन और कई सारे महारथी। 7वें से 9वें श्लोक में वो अपनी सेना के योद्धाओं के नाम बताता है कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, और कहता है कि ये सब उसके लिए लड़ने को तैयार है। फिर 10वें श्लोक में वो दोनों सेनाओं की तुलना करता है और कहता है कि भीष्म के होने के बावजूद भी हमारी सेना सीमित है और भीम के होने के बावजूद भी उनकी सेना पर्याप्त लगती है। फिर 11वें श्लोक में वो अपनी सेना को आदेश देता है कि सब अपनी अपनी जगह पर डटे रहो और भीष्म की रक्षा करो। फिर 12वें श्लोक में भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं। 13वें श्लोक में कौरव पक्ष के सभी लोग अपने अपने शंख बजाने लगते हैं। फिर 14वें श्लोक में दूसरी ओर कृष्ण और अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर अपने शंख बजाते हैं। 15वें से 18वें श्लोक तक एक एक करके पांडव पक्ष के सभी योद्धाओं के शंखों के नाम बताए जाते हैं। फिर 19वें श्लोक में पांडवों की शंखों की आवाज पूरा आकाश और पृथ्वी गुंजा देती है और उससे दुर्योधन का दिल कांप उठता है। फिर 20वें श्लोक में अर्जुन अपना धनुष उठाता है और लड़ने के लिए तैयार होता है। 21वें श्लोक में वो कृष्ण से कहता है कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चले। 22वें श्लोक में वो कहता है कि वो सामने खड़े लोगों को देखना चाहता है। 23वें श्लोक में वो बताता है कि वो उन लोगों को देखना चाहता है जो दुर्योधन के लिए लड़ने आए हैं। 24वें श्लोक में कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर देते हैं और 25वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, यहाँ खड़े सभी कुरुवंशियों को देखो। अर्जुन देखता है और उसे सामने अपने गुरु, अपने बुजुर्ग और अपने ही लोग दिखाई देते हैं। यहीं पर गीता का पहले अध्याय का पहला भाग खत्म होता है। अब यहाँ युद्ध तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन के मन के अंदर एक युद्ध शुरू हो जाता है। अब इसके आगे 26वें से 47वें श्लोक तक सिर्फ अर्जुन की मनोस्थिति बताई गई है, जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा।